Hello students, we are going to start exercise 12.2 area related to circles. आज full exercise करेंगे. First question start करते हैं. Find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree. पहले तो डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं कि सेक्टर किसकी बात हो रही है यहाँ पर. ये देखिए, एक हमारे पास लेट्स सपोज एक सर्कल है, रफ सर्कल बना लिया हमने विद सेंटर O. रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है और एंगल ऑफ सेक्टर 60. ये देखिए, एक इधर रेडियस, एक इधर रेडियस. रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर. एंगल ऑफ सेक्टर होता है ये वाला एंगल 60 डिग्री, यानी कि ये ए बी आर्क जो है, माइनर आर्क बोलते हैं, ये ए बी आर्क सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है. इसे एंगल ऑफ सेक्टर बोलते हैं. और ये जो साइड है इसे माइनर सेक्टर बोलते हैं. जो इधर ज़्यादा एरिया है ये मेजर सेक्टर है. ठीक है, तो हमें यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का मतलब ये माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है. माइनर सेक्टर मतलब ये ए बी ओ, ये वाला एरिया. चलिए स्टार्ट करते हैं. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर नाम है. देखिए, इसका फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में किया था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. अब थीटा क्या है? ये वाला एंगल ऑफ सेक्टर जो कि 60 डिग्री है, नीचे भी 360 डिग्री. पाई की वैल्यू क्या है? 22/7. रेडियस स्क्वायर, रेडियस कितना है? 6 है. 6 का स्क्वायर करेंगे मतलब 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना. ये देखिए, एक जीरो से एक ज़ीरो कट गया. 6 1 ज़ार 6 6 ज़ार. ये एक 6 से ये एक 6 भी काट दीजिए. 22 मल्टीप्लाई 6 132 होता है. नीचे क्या है? 7. तो माइनर सेक्टर का एरिया 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर. चलिए, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल समझते हैं पहले. तो क्या होता है जिसका हमने एरिया निकालना है? ये देखो, ये सर्कल है. सर्कल के देखो 4 इक्वल पार्ट्स कर दें. देखो, चारों जो सर्कल के हिस्से किए हैं सबका एरिया बराबर है ना. तो ये सभी क्या हैं? क्वाड्रेंट्स हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. हमें किसी भी एक का कहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल. क्वाड्रेंट्स नहीं कहा. क्वाड्रेंट्स होता तो बोलते भी 2 क्वाड्रेंट का निकालो, 3 का निकालो. चारों क्वाड्रेंट का तो मतलब सर्कल ही हो गया. तो यहाँ पर एक ही क्वाड्रेंट का निकालना है. मान लो मैंने इसका निकालना है. अब देखो, ये एंगल 90 डिग्री है, साफ नज़र आ रहा है. ये O पॉइंट ले लेते हैं, ये A, ये B. अब इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से आपको करवाऊंगा. ध्यान से देखिएगा. क्वाड्रेंट का जो हमने एरिया निकालना है, रेडियस चाहिए उसके लिए. रेडियस कैसे निकलेगा? सर्कमफ्रेंस गिवन है. देखते हैं. सर्कमफ्रेंस इज गिवन एज 22 सेंटीमीटर. सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है. दैट मीन्स 2 पाई आर इज इक्वल टू 22. पाई की वैल्यू 22/7. यहां से पहले रेडियस निकालना है. कैसे निकलेगा? ये 7 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये 2 और 22 दोनों नीचे आ जाएंगे. 22 से 22 कैंसिल. तो रेडियस बन गया जी 7/2 सेंटीमीटर. यहाँ तक तो करना ही है, रेडियस तो चाहिए हमें. अब क्या है ना, क्वाड्रेंट के देखो पूरे सर्कल के 4 हिस्से किए ना. अगर मैंने एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो पूरे सर्कल का 1/4 है. एक तो ये तरीका है एरिया ऑफ
क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय 1/4 पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई आर स्क्वायर तो पूरे सर्कल का एरिया है, पूरे सर्कल का एरिया का चौथा हिस्सा है, इसलिए 1/4 कर दिया। डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करके किया जा सकता है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर है, दैट मीन्स 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। देखो 7 से 7 कट गया, 2 के टेबल में 1 ज़र, 2 के टेबल में 11 ज़र, 11 इंटू 7 77, 4 इंटू 2 8, मतलब 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अब मैंने कहा था इसके दो मेथड हैं, एक तो ये हो गया, आपको पता है कि 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, अदरवाइज ये माइनर सेक्टर ही तो है, बस एंगल ऑफ सेक्टर 90 डिग्री है। पिछले क्वेश्चन में 60 डिग्री गिवन था, अब 90 है। तो मैं एक रफ वर्क यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, आप चाहते तो सीधा ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, θ/360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखो पाई आर स्क्वायर ये तो सेम ही है। थीटा की जगह पे 90 फिल करते ना, क्योंकि एंगल 90 है, ये कट के वैसे ही 4 बन जाना था, फाइनली बनता तो 1/4 पाई आर स्क्वायर है। एक्चुअल में ये जो 1/4 पाई आर स्क्वायर बना है इसी फॉर्मूला से ही आ गया, आगे कैलकुलेशन सेम रहेगी, जैसे याद रहे वैसे आप एग्जाम में कर सकते हो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। चलिए क्लॉक बना लेते हैं। एक मिनट हैंड की लेंथ हमारे पास 14 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब देखिए ये ध्यान रखना है, चलिए एक बार थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं, 12 3 6 9 और 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11। अब देखो मिनट हैंड है ना, ये मिनट हैंड मान लो यहाँ पे, और 5 मिनट्स कहाँ कंप्लीट होंगे, जब मिनट हैंड 1 पे पहुँचेगी, राइट। 12 से 1 तक अगर मिनट हैंड पहुँचती है तो 5 मिनट पूरे हो जाते हैं ना। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट निकालना, मतलब समझ लो हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये माइनर सेक्टर का। हमें इसकी लेंथ 14 दे रखी है, देखो तो फिर इधर भी 14 इधर भी 14। मेन दिक्कत क्या है, मेरे को ये एंगल नहीं गिवन, नहीं तो अभी वाला फॉर्मूला ही लगा सकते थे। यानी कि मेरे को अभी ये निकालना है कि मिनट हैंड जो है 5 मिनट में एंगल कितना कवर करती है, ठीक है। तो इसी चीज को देखते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। 60 मिनट में कितना एंगल करते हैं? 60 मिनट मतलब पूरा सर्कल ही कंप्लीट हो जाता है। जब पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो एंगल 360 डिग्री होता है। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री होता है तो 1 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट में होगा, ये 60 नीचे आ जाएगा, 360/60, इसको काट देंगे। अब इतना पता लग गया कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। मुझे कितने मिनट चाहिए? 5। एंगल सबटेंडेड इन 5 मिनट्स। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री है, 5 मिनट में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एंगल हो गया 30 डिग्री। बस एंगल ही निकालना था, जो मेरे को प्रॉब्लम थी वो निकल गया, ये एंगल 30 डिग्री है। Therefore, area swept by minute hand कितना होगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ही होगा, दैट मीन्स θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। थीटा कितना है? 30 डिग्री, नीचे 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14,
सारी वैल्यूज़ फिल कर दी हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये 3 के टेबल पे कटता है पहले तो 12 ज़ार, 7 के टेबल में 2 ज़ार, 2 के टेबल में 1, ये 2 के टेबल में 6, फिर ये 2 के टेबल में 3, ये 2 के टेबल में 7, ऊपर बच गया 22 मल्टीप्लाई 7। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 होगा, नीचे 3, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर होगा जी ये वाला। तो बिल्कुल आसान है। कम टू क्वेश्चन नंबर 4th। रीड द स्टेटमेंट। अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center। ये देखते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, अच्छे से समझिएगा। एक कोड, ये कोड ए बी, सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस कितना है सर्कल का 10 सेंटीमीटर। चलिए रेडियस भी हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास डायग्राम बन गई। सबसे पहले तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ माइनर सेगमेंट, ये शेडेड रीजन होता है। इस शेडेड रीजन को क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। दूसरा राइट एंगल एट द सेंटर बोला है, यानी कि ये 90 डिग्री दे रखा है एंगल, यानी एंगल ऑफ द सेक्टर 90 डिग्री है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? वैसे तो आपने पिछले लेक्चर में आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला सीधा याद करवाया था। दोनों तरीके से बता देते हैं, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। पूरे सेक्टर का एरिया निकालो। पूरे सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है? θ/360 πr²। ये तो हमने सीखा है। पूरे सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। ये ट्रायंगल का एरिया अभी तो बाई चांस ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के निकल जाएगा। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के। लेकिन हमेशा 90 डिग्री तो गिवन नहीं होगा ना। उसके लिए हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था कि इस ट्रायंगल का एरिया हाफ r² sin θ यूज़ करके निकाल सकते हो। तो मैं एक कॉमन ही यूज़ कर रहा हूँ, हाफ r² sin θ, ताकि ये फॉर्मूला याद हो जाए। हर बार 90 डिग्री पेपर में आएगा नहीं, तो फिर फॉर्मूला याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ये अपने आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बन जाएगा जब एंगल 90 फिल करेंगे यहाँ पर। अब देखो θ 90 है। पहले तो सारी वैल्यूज़ फिल करते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 का है ना, तो 3.14 फिल कर दो। रेडियस कितना है? 10, 2 बार 10 माइनस हाफ मल्टीप्लाई। अब देखो रेडियस का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, 2 बार 10 को मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। साइन थीटा मतलब साइन 90, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। अब ये देखो, ये डेसिमल हटा देते हैं अगर, तो नीचे 100 लग जाएगा। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो तो ख़त्म। एक जीरो से ये भी गई। 9 1 ज़ार, 9 4 ज़ार। 2 के टेबल में 2 ज़ार, 2 के टेबल में 157। तो हमारे पास इधर वाली वैल्यू तो 157/2 रह गई। ये 2 5 ज़ार, 5 × 10 50, साइन 91 होता है, ये ख़त्म हो गया। अभी इसको करके देखते हैं। 2 7 ज़ार 14, 1 बचा ना, 17 हो गया। 2 8 ज़ार 16 यानी 78.5। 78.5 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। बस यही इसका आंसर है। देखो कैलकुलेशन बहुत आसान है, कैलकुलेशन से डरना नहीं। इस एक्सरसाइज में, चैप्टर में कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करते रहनी है। अभी जैसे मेजर सेक्टर है ना, इसका भी फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। माइनर सेक्टर होता है इधर वाला, मेजर सेक्टर है ये ऊपर वाला सारा एरिया। तो अगर इतना एंगल थीटा है ना, तो ये वाला एंगल कितना होता है? 360 माइनस थीटा। पूरे सर्कल 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो पूरे 360 में से थीटा माइनस करते हैं तो मेजर सेक्टर का एंगल आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला ये है। माइनर में θ/360 यूज करते थे ना, मेजर में 360 माइनस θ/360 इंटू πr²। अब
एंगल 90 है, थीटा की वैल्यू 90 फिल करोगे, 360 में से 90 माइनस करेंगे तो 270 बन जाएगा, राइट। 270 अपॉन 360 बन जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 है, 314 अपॉन 100 लिख देते हैं। रेडियस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। ये देखो 2 जीरो से, ये 2 जीरो तो पहले ही कट गए, 1 जीरो से ये भी कट गया, 9 के टेबल पे कट रहा है, 9 3 ज़ार 27, 9 4 ज़ार 36, फिर ये 2 के टेबल पे भी कट रहा है। बहुत इजी कैलकुलेशन बन गई। 157 मल्टीप्लाई 3/2, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। आपके पास फाइनल आंसर जो बनेगा 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये मेजर सेक्टर का एरिया होगा, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc निकालनी है, area of sector निकालना है, area of segment निकालना है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ आर्क शुरू करते हैं। फॉर्मूला हमने किया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन बाय थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क मतलब ए से बी तक लेके इसकी लेंथ निकालनी है। थीटा इज 60 डिग्री, नीचे 360, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 21। देखिए 61 ज़ार 60 के टेबल में 6 ज़ार, 7 के टेबल में 3, 3 के टेबल में 2 और 2 से 2। लेंथ ऑफ आर्क तो बहुत इजी निकल गई, 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट का आंसर इजी है जी, बिल्कुल राइट। तो लेंथ ऑफ आर्क आपके सामने है। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। सेक्टर तो यही वाला बन रहा है। ये कौन सा सेक्टर है? माइनर सेक्टर। तो सेकंड पार्ट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फॉर्मूला थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, एंगल इज 60 डिग्री, पाई इज 22/7, रेडियस 21। चलिए 7 1 ज़ार 7 3 ज़ार, 60 के टेबल में 1 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार, 2 के टेबल में 11 ज़ार। तो ये बना जी 11 मल्टीप्लाई 21। 21 को 11 से करेंगे 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा, राइट। तो कैलकुलेशंस देखो मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है सामने आपके। थर्ड पार्ट एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, यानी कि ये आर्क जो सेगमेंट बनाती है और वो बनाती है ये वाली शेडेड रीजन, यानी माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। और हमने अभी पढ़ा था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा 60 डिग्री फिल कर दें, रेडियस स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, तो 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस 1/2 रेडियस 21 इंटू 21 और साइन थीटा मतलब एंगल 60 दिया है ना, तो साइन 60 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से देखो 21 इंटू 21 होता है 441, इधर भी 21 मल्टीप्लाई 21 है ना, तो ये दोनों बाहर निकाल लो कॉमन। 441 तो बाहर कॉमन आ गया, बाकी कैलकुलेशन अंदर देख लेते हैं। ये 61 ज़ार 60 की टेबल में 6 ज़ार। हमारे पास जो बचा मैं एक बार वो लिख रहा हूँ 22/7, एक तो ये बच गया, और क्या बचा हमारे पास 1/6 माइनस ये 1/2 तो है ही, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो बस ये चीज़ें हमारे पास जो बच गई हैं हमने लिख लिया।
441 चाहे एज इट इज़ रहने दीजिए, अभी ये कट रहा है 2 के टेबल में 3 ज़र, 2 के टेबल में 11 ज़र, ये बना 11 बाई 7 3 ज़र 21 माइनस √3 बाई 2 इंटू 2 4। अब एक स्टेप और है, 441 को चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 441 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, 21 से 441 काट के 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस 441 को अंदर वाली दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वैल्यू बच जाएगी 231, पीछे तो बस मल्टीप्लाई होगा 441 √3 बाई 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 5वें क्वेश्चन का आंसर होगा। राइट, तो आज हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।